जिसको भी पाथ का इश्यू है, खाली मैं वो बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे देख सकते हैं पाथ का इश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सी ड्राइव के अंदर जाना है। दिस पीसी आ गया, सी ड्राइव के अंदर गए आप। सी ड्राइव के अंदर आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स फाइल्स रहेगा। ठीक है, क्या इश्यू है भाई? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? हेलो। हाँ, यस सर। यहाँ पे तो दिख रहा है, स्क्रीन तो दिख रही है सभी लोगों को, हो रही है ओपन, अभी दिख रही है सभी लोगों को? हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आ गया, तो आप सी ड्राइव के अंदर जाएंगे। ये आपका सी ड्राइव है। सी ड्राइव के अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोंगोडीबी है। मोंगोडीबी के अंदर सर्वर, उसके अंदर 8.0 और उसके अंदर बीन जाना है। बीन तक का पाथ आपको क्या करना होता है, कॉपी करना है। तो बीन तक का पाथ हमने कॉपी किया। जिसको भी डाउट है वो देख सकता है, फिर आप लिखेंगे एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, उसके ऊपर कॉपी करेंगे। आपके सामने इस तरह का ओपन हो जाएगा। राइट बॉटम पे एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा। अब आपको सिस्टम वेरिएबल के अंदर जाना है, नीचे वाले में ध्यान रखना, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर होता है तो आपको नीचे वाले में जाना होता है, जैसे पाथ के ऊपर। तो पाथ के ऊपर डबल क्लिक करना है, इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपको न्यू के अंदर जाना है और उस पाथ को सेव कर देना है, ओके कर देना है। तो ये आपका हो गया डन। अगर आप करना, राधेश शाह का क्वेश्चन है कैन वी यूज डॉकर, अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, हम लोग इसी वे से करवाएंगे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे आ गया। और चलिए अभी दूसरा था हमारे पास मोंगोडीबी शेल। हम लोग चलते हैं, तो मोंगोडीबी शेल हमारे पास है डाउनलोड के अंदर। तो सिंपल मोंगोडीबी शेल में भी मैंने कहा था लोगों को ये कुछ सेकंड का ही है, तो हम लोग देख सकते हैं उसके इंस्टॉलेशन में। एक मिनट, मोंगोडीबी शेल आप देख लेते हैं, ये रहा। उसको करेंगे नेक्स्ट इस तरह से। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आपके सामने ऐसी स्क्रीन आती है, तो उस स्क्रीन को आपको चेंज करना है। हमको कहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो आपको चले जाना है अपने सी ड्राइव के अंदर जाना है। हमको कहाँ पे जाना है, सी ड्राइव के अंदर, जहां पर आपकी सी ड्राइव आ जाती है। सी ड्राइव के अंदर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होता है और उस फोल्डर का नाम आपको देना होता है। जिसको भी इसमें डाउट हो रहा है वो ऐसे देख लेंगे, तो उनको फोल्डर का नाम हमको देना होता है मोंगोज। फिर उस मोंगोज को हम लोग सिलेक्ट करके ओको कर देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। शेल आपका इंस्टॉल हो जाता है। फिर आपको इसका पाथ चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है। आप अपने पीसी के अंदर सी ड्राइव के अंदर जाएंगे, उसमें मोंगोज फोल्डर मिलेगा, बस ये पाथ आप कॉपी कर लीजिए। और आपको फिर उसके अंदर जाना है एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर आपको जाना है और उसके अंदर इस बार आपको ऊपर वाला जो पाथ है आपका, उसके अंदर आपको जाना है। उस पाथ के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और देखिए ऑलरेडी पाथ ऐड हो गया है, ओके कर देंगे आप, ओके कर देंगे। डाउट किसी को इसके अंदर पाथ में, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। है किसी को डाउट? हेलो, डाउट है किसी को? नहीं, ओके डन। ठीक, चलिए। तो अब हम लोग आते हैं, तो मैंने आप लोगों को क्या कहा कि अगर हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मोंगोडीबी नोटपैड दिख रहा है ना भाई सभी लोगों को? ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि मोंगोडीबी डेटाबेस को आप क्या कर सकते हैं, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज कर सकते हैं और यूआई से भी यूज कर सकते हैं। तो कल के सेशन में हम लोग यूआई से यूज करना सीखा था।
आज के सेशन में हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट से यूज करना सीखना है, राइट। तो हम लोग एक बार अब देखेंगे तो हमारा सब कुछ इंस्टॉलेशन हो गया है। तो मैं CMD पे चले जाता हूँ और CMD पे जाके हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट करने का तरीका क्या है, सिर्फ CMD पे आपको क्या करना है, आपको लिख के देना है मोंगो। आप ऐसे लिखेंगे, जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे आपको इस तरह का टेस्ट दिखेगा, इस तरह का दिखता है, मतलब आपके अंदर मोंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको नोटपैड पे लिख के दिखा रहा था, क्योंकि अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ था। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेरी थी, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100 DBs। तो सर 100 DBs दिखेंगे तो ये क्या होता है, आपको बता रहा है कि आपके अंदर इतने डेटाबेस है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपास के अंदर जाते हैं, मोंगोडीबी कंपास। कंपास सभी को दिख रहा है। अगर अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं तो मैंने कल भी बताया था कि जब बाय डिफॉल्ट जब आप पहली बार ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से ऐड न्यू कनेक्शन होता है। तो इसमें आप एक कनेक्शन दे दीजिए। तो मैंने कनेक्शन का ये URL में तो कोई चेंज करना नहीं होता है, आपको नेम देना होता है। तो नाम में मैंने दे दिया कि भाई मंस्टेक, चलिए ऐसा लिख दिया, कुछ भी नाम, डन। या मन खाली लिख दिया, डन। यहाँ पे कलर आप कुछ भी ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, मैंने ग्रीन ले लिया और सेव एंड कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप सेव एंड कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे तो आपका ये मोंगोडीबी है जो मन नाम का, उसके अंदर 3 डेटाबेस है जो बाय डिफॉल्ट आते हैं। अगर आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए 100 DBs लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके डेटाबेस, आपके मोंगोडीबी के अंदर कितने डेटाबेस है। जैसे कि हम लोगों ने कल एक बनाया था, तो हम लोग एक और हमारे अंदर डेटाबेस बनाते हैं। तो डेटाबेस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है। प्लस किया मैंने, और चलो मैंने यहाँ पे एक बना दिया माय डेटाबेस करके। क्या बना दिया है, माय डेटाबेस। और आप जानते ही, ये कल मैंने आपको कहा था कि जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर कम से कम एक कलेक्शन तो होना ही चाहिए। अगर कलेक्शन नहीं होगा तो आपका डेटाबेस नहीं बनेगा। तो सेम नाम का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कल कलेक्शन, एक एम्प्लॉइज करके मैंने बना दिया है, ठीक है, बराबर। तो ये माय डेटाबेस बन गया। मन के अंदर आप देखेंगे माय डेटाबेस बन गया है और उसके अंदर एम्प्लॉय नाम का कलेक्शन बन गया है, बट वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ भी है नहीं। अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में आएंगे, कंसोल में, कमांड प्रॉम्प्ट में, अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि भाई 100 DBs, तो आपको अपना डेटाबेस दिखाई देगा। देखिए आपका माय डेटाबेस दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको डेटाबेस दिख रहा है। और अगर किसी, देखिए अब आपके पास कितने 4 डेटाबेस है। अगर आप किसी डेटाबेस के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए लिखना होता है यूज डेटाबेस का नाम। हम लोग किसमें जाना चाहते हैं, माय डेटाबेस, ठीक है। तो जिसमें भी जाएंगे देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड पर भी आपका डेटाबेस का नाम दिख रहा है, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा आप किस डेटाबेस में हो, एक तो लेफ्ट साइड में दिखेगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो खाली आप DB लिख के एंटर मार सकते हैं। अगर आप DB लिख के एंटर मारेंगे तो आपको आपका डेटाबेस दिखने लगेगा। देखिए दिख रहा है, क्लियर स्क्रीन करा, आप फिर से देख लीजिए। मैंने कहा ना आपको देखना है 100 DBs, आपको आपके सारे डेटाबेस दिखने लगेंगे। किसी भी डेटाबेस के अंदर आप जाना चाहते हो, यूज करके माय डेटाबेस लिख दीजिए, मतलब जिस डेटाबेस में आपको जाना है, ठीक है। सॉरी, यूज, देखो यूज का प्रॉब्लम क्या है, यूज करके आप जो डेटाबेस का नाम लिखोगे, मान लो कि अगर वो डेटाबेस नहीं हुआ तो उस तरह का डेटाबेस बन भी जाता है। तो हमको किसमें जाना है, माय डेटाबेस के अंदर, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब DB करके चेक कर लीजिए आपका डेटाबेस का नाम आ रहा है, यस। तब हम लोग हमारे डेटाबेस में आ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, तो हम लोग कंपास के अंदर जाते हैं। तो हमारे डेटाबेस के अंदर एक एम्प्लॉइज नाम का टेबल है या कलेक्शन है। मैं इसके अंदर कुछ डेटा डालना चाहता हूँ। क्या डालना चाहता हूँ, डेटा। तो कमांड प्रॉम्प्ट से तो मैंने कल आप लोगों को डिटेल में समझाया था कि आप कैसे डाल सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट। अब हम लोग यहाँ से सीखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से। तो सबसे पहले अगर आपको किसी कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो उसके 2 तरीके हैं। इंसर्ट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक तो होता है इंसर्ट वन और इंसर्ट मेनी, ठीक है। अब वो क्या है, देखिए अगर आप एक समय पर किसी एक की डिटेल इंसर्ट करना चाहते हैं, ओनली फॉर वन, ठीक है। अगर आप एक समय पर किसी एक के रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट वन का यूज करना पड़ेगा। और एक साथ आप अगर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो फिर अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, इंसर्ट मेनी का। समझ में आया। अगर आपको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वन, एक साथ मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनी। कैसे यूज करना है देखिए मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको एम्प्लॉइज के अंदर
ये जो एम्प्लॉइज नाम का टेबल है या कलेक्शन है, इसमें आपको इंसर्ट करना है, तो पहले आप क्या करोगे, अपने डेटाबेस के अंदर जाओगे, तो लिखिए डेटाबेस, डीबी मतलब आपका डेटाबेस। फिर आप उस कलेक्शन के अंदर जाओगे, किसमें डेटा इंसर्ट करना है, एम्प्लॉइज नाम के कलेक्शन में, तो वो लिखेंगे। तो पहले डीबी, फिर आपके कलेक्शन का नाम, और फिर आपको लिखना है इंसर्ट वन, इस तरह से देखिए आ गया। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको लिखना है जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मैं नाम रखना चाहता हूँ, मैंने नाम रखा यहाँ पे अल्केश, तो आप ऐसे रखिए अल्केश, ठीक है। मैं उसका डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट रखना चाहता हूँ, मान लो डेवलपर, तो आप क्या रख देंगे, डेवलपर, ठीक है। मैं उसका एक्सपीरियंस रखना चाहता हूँ 5 इयर्स, तो मैं रख दिया एक्सपीरियंस 5 इयर्स। फिर मैं उसकी डिटेल एंटर करना चाहता हूँ सैलरी, तो मैं सैलरी मान लो एंटर कर देता हूँ कि 50,000, देखिए। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एक्नॉलेज ट्रू, और आप देखेंगे तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा। अगर आप चाहें तो कंपास में जाके भी रिफ्रेश करके अपने देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको रिफ्रेश होगा तो आपको एक रिकॉर्ड दिखेगा कि अल्केश पोस्ट डेवलपर और सैलरी 5,000। हम लोग एक बार और करते हैं, थोड़ा फॉन्ट को थोड़े से छोटे में कर देता हूँ, थोड़े बड़े हो रहे तो कम रिकॉर्ड आएंगे, 28 कर देते हैं, ठीक है। चलिए आ गया। मुझे एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो फिर से मैं कर रहा हूँ, नेम मैंने रख दिया यहाँ पे जो लिखा है। चलिए चलिए मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ। फिर लिखा मैंने डेटाबेस, ठीक है, फिर डॉट एम्प्लॉइज, और फिर मैंने क्या लिखा है, इंसर्ट वन, ठीक है। ऑब्जेक्ट आ गया, आपको नाम क्या रखना है, मैं नाम रखना चाहता हूँ, चलिए राजेश, तो मैंने क्या लिखा, राजेश, ठीक है। फिर मेरे को पोस्ट क्या रखनी है, तो मैं पोस्ट रखना चाहता हूँ, मान लो इसको भी डेवलपर बनाना है, तो डेवलपर, ठीक है। फिर मुझे तीसरा क्या रखना है, एक्सपीरियंस, तो मैंने क्या लिख दिया, एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया मान लो कि 4 इयर्स, ठीक है। फिर मुझे रखना है सैलरी, तो मैंने सैलरी रख दिया है, सैलरी मैंने रख दिया है मान लो 40,000, देखिए एक्नॉलेज ट्रू, तो 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। तो कहने का मतलब है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से यानी कि क्वेरी से आपके कलेक्शन के अंदर डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं एक रिकॉर्ड। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो तो कुछ नहीं, सिंपल है, आपको लिखना है डेटाबेस का नाम, जिस कलेक्शन में इंसर्ट करना चाहते हैं उसका नाम, एम्प्लॉइज, और अगर एक साथ मल्टीपल करना है तो आप क्या लिखेंगे, इंसर्ट मैनी। जब मल्टीपल होता है तो ऑलवेज, ये जो कर्ली ब्रेसेस हम लोग लिखते हैं ना ऐसे कर्ली ब्रेसेस करके, तो इसको दूसरी भाषा में एक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। तो एक की डिटेल्स होती है तो ऑब्जेक्ट आता है, और मल्टीपल की डिटेल्स होती है तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। एरे का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट, और ऑब्जेक्ट का सिंबल है कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो ऑलवेज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, मतलब इस तरह से देखिए, जितने भी रिकॉर्ड आप डालना चाहते हैं इस तरह से कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। समझ में आया, देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो हमने लिख दिया मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में नहीं, एरे का सिंबल आ गया। फिर कर्ली ब्रेसेस, मान लो मैं 2 रिकॉर्ड डाल रहा हूँ तो 2 मैंने कर्ली ब्रेसेस कर दिया। पहले में मैंने नाम डाल दिया, चलो मैं इस बार किसी लड़की का नाम डालता हूँ, मैंने लिख दिया प्रिया, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिख दिया पोस्ट, ठीक है। अभी पोस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है उसको डिजाइनर, ठीक है। क्या लिख दिया है, सॉरी, पोस्ट उसकी हो गई डिजाइनर, ठीक है। फिर डिजाइनर के बाद एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस मैंने लिख दिया 3 इयर्स। सैलरी तो मैंने इसमें लिख दिया 40,000, ठीक है। दूसरा, दूसरे में मेरे को लिखना है नेम, तो मैंने लिखा नेम, ठीक है। नेम उसका रख देता हूँ, चलिए मैं रख देता हूँ रीना, क्या रख दिया, रीना, ठीक है। तो उसकी पोस्ट में क्या रख रहा हूँ, उसकी पोस्ट भी मुझे रख देता हूँ डिजाइनर, लिख दिया डिजाइनर, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस तो मैंने लिख दिया एक्सपीरियंस भी 3, चलिए इसमें लिख दिया एक्सपीरियंस 2 इयर्स, ठीक है। और सैलरी इसकी रख दी है मैंने 2000, सर 20,000 हो गया। तो देखेंगे आप एक साथ हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए। अगर आप जाके देखेंगे अपने डेटाबेस के अंदर तो आपको क्या होगा कि ये दिखाई देंगे, देखिए सारे रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया कि कंपास से जाते हैं तो आपको कोई ऐसी क्वेरी वेरी लिखनी नहीं पड़ती, आप प्लस करके डेटा डाल के इंसर्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको क्वेरी से लिखना है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट से लिखना है तो इस तरह से सिंगल या मल्टीपल रिकॉर्ड आप इंसर्ट करवा सकते हैं। दूसरा चीज हमारा क्या होता है, तो दूसरा हम लोग आ जाते हैं, अब हमको यहाँ पे क्लियर, अब आता है रीड। हम लोग क्रॉड ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम लोग, क्रॉड ऑपरेशन यूजिंग क्वेरी। हम लोग सीख रहे हैं क्रॉड यूजिंग क्वेरी या कमांड बोल सकते हैं आप।
तो अभी हम लोगों ने कर्ल में से सी यानी कि क्रिएट सीखा, क्रिएट का मतलब होता है इंसर्ट करना, वो सीखा। अब हम लोग आर, आर का मतलब होता है रीड करना, रीड का मतलब होता है रिट्रीव करना, तो वो हम लोग सीखेंगे। तो उसके लिए भी दो मेथड है। उसके अंदर एक होता है, एक फाइंड वन होता है। क्या होता है? एक फाइंड वन होता है और एक फाइंड होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आपको कोई एक रिकॉर्ड ही सर्च करना है, क्या करना है? देखो, सिंगल रिकॉर्ड अगर आपको सर्च करना है तो इसके लिए ये आता है। मतलब आप कोई क्वेरी लगाते हैं और आपको लगता है कि जब ये क्वेरी में फायर करूंगा तो इसका आउटपुट में एक ही रिकॉर्ड आएगा, ठीक है, तो ऑलवेज आप फाइंड वन यूज करना है। और आपको लगता है कि जब भी मैं क्वेरी लगाऊंगा इसके रिजल्ट में मल्टीपल रिकॉर्ड आ सकते हैं, या फिर आपको डाउट है कि सिंगल भी आ सकता है मल्टीपल भी आ सकता है, तो ऑलवेज किसका इसमें सिंगल और मल्टीपल दोनों चलेंगे, ठीक है। तो जब आप श्योर हो कि सिंगल ही रिकॉर्ड आने वाला है तो फाइंड वन का यूज करिए। आपको पता है कि आप जब क्वेरी लगाएंगे तो मल्टीपल रिकॉर्ड भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, फाइंड का यूज कर सकते हैं। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ गए, अभी आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है? रिफ्रेश करेंगे तो 4 आउट ऑफ 4 बराबर, मतलब हमारे पास 4 रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पे क्वेरी आ गया, अब मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो देखो आप लिखेंगे डीबी, कौन से टेबल में से चाहिए? एम्प्लॉइज में से। ये तो फिक्स रहेगा, डीबी डॉट आपके टेबल का नाम एम्प्लॉइज, और मुझे सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो देखिए फाइंड लिखूंगा, तो फाइंड लिखूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा? सारे के सारे रिकॉर्ड मिल जाएगा। देखिए दिख रहा है? अब देखेंगे तो देखिए 1 2 आप देख सकते हैं, 3 राजेश, 3 अल्केश, 4, आपको 4 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। तो मुझे अगर सारे के सारे रिकॉर्ड चाहिए तो उसके लिए क्वेरी मेरे पास क्या है? आप फाइंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? फाइंड। बस फाइंड फाइंड लिखोगे तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। बट इसके अंदर आप कंडीशन भी लगा सकते हो, अगर आपको कंडीशन लगानी है। कैसे? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि मुझे सिर्फ डेवलपर ही चाहिए, जैसे मैंने कल फिल्टर लगाना नहीं सिखाया था आपको, तो वैसे ही आप फिल्टर लगा सकते हैं। कैसे? देखिए आप ऐसा कर सकते हैं, डीबी डॉट एम्प्लॉइज, ठीक है, और यहाँ पे आप फाइंड लिखिए। पर मैंने बताया था फिल्टर लगाने के लिए ऑलवेज हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे फिल्टर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? कि पोस्ट मुझे खाली डेवलपर चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे? डेवलपर। तो आपको 2 ही रिकॉर्ड दिखेंगे, देखिए अल्केश और ये आ गया। आप ये भी लगा सकते हैं, दिख रहा है? क्या लगा सकते हैं? अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट लिखा होता डेवलपर की जगह पे डिजाइनर, क्या लिखा होता? डिजाइनर, तो आपको सिर्फ डिजाइनर मिलते हैं। देखिए प्रिया, और ही समझ में आया? आपको कहीं ऐसा भी हम लोगों को लगाना, मतलब आप यहाँ पे कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं जैसा फिल्टर आपको आए। फिल्टर के अंदर आपको नहीं पता, मोंगोडीबी के अंदर तो 40-50 से भी ज्यादा ऑपरेटर होते हैं। 40-50 से ज्यादा ऑपरेटर, मतलब आप देखोगे ना मोंगोडीबी में तो डॉलर के साथ यूज होंगे। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। चलो मैं ऐसा बोलूँ कि एम्प्लॉइज में से मुझे वो सारे एम्प्लॉइज चाहिए जिनकी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे? तो डीबी डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? सैलरी, ठीक है। क्या लिख दिया मैंने? सैलरी। अब प्रॉब्लम क्या है? अब सैलरी में मैं यहाँ पे लिख दूं 30,000, क्या लिख दूं? 30,000, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर आप ये क्वेरी लिखेंगे तो इसका आउटपुट आप देखेंगे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा। देखो कितना रिकॉर्ड आया? एक। क्यों? क्योंकि एक ही व्यक्ति की सैलरी 30,000 रुपए है। बट मैं तो 30,000 सैलरी नहीं, मैं चाहता हूँ जिसकी भी सैलरी 30,000 से ज्यादा हो वो सारे एम्प्लॉय चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे? तो फिर आपको ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। क्वेरी ऑपरेटर आते हैं, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, सैलरी 30,000 लिखा है ना, उसके अंदर जनरली जब भी ऑपरेटर आते हैं तो ऑलवेज ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज होते हैं, तो और डॉलर के साथ यूज होते हैं। तो आप लिखेंगे जीटी ग्रेटर देन 30,000, तो अब आप देखेंगे तो आपको 2 रिकॉर्ड मिलेंगे। देखो 50 और 40, समझ में आया? अगर आप 30 को भी चाहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप जीटी ही लिख सकते हैं। तो देखिए आपको अब मिलेगा, अब आप देखेंगे ऊपर तो आपको 30 40, देखो 50 40 एंड 30 3 रिकॉर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? 3 रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि मोंगोडीबी के अंदर तो बहुत सारी एडवांस हर तरह की क्वेरी होती है। बट हम लोग इनिशियल लेवल पे, हमारी ये 15 डेज की इंटर्नशिप है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत डिटेल में मोंगोडीबी पे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो 15 डेज, अगर एवरेजली कोई बंदा मोंगोडीबी बहुत अच्छे से सीखना चाहता है तो उसको 15 डेज से लेके 1 मंथ लगता है अच्छे से सीखने में, राइट। और हमारी तो इंटर्नशिप भी 15 डेज की है। अगर मोंगोडीबी बहुत आगे डिटेल में सीखते जाएंगे तो हमारा मंथ से की जगह मोंगोडीबी की इंटर्नशिप हो जाएगी, राइट। तो फिलहाल हम लोग इसके अंदर, फिर मैंने आपको बताया। दूसरा एक और दूसरा क्या रह गया? फाइंड वन। और देखो फाइंड वन कैसा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी, एक ही आंसर आने वाला है। तो जब आप कोई क्वेरी लगाते हैं और आपको पता होता है कि भाई इसका आउटपुट में एक ही रिजल्ट आने वाला है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग फाइंड की जगह पे फाइंड वन लिखते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं बोलूँ कि जिसकी सैलरी 30,000 है वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो एक ही रिकॉर्ड मिलने वाला है। देखिए, क्योंकि हमने रिकॉर्ड ऐसे डाले हैं, अभी आपको एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, बराबर। पर अब प्रॉब्लम क्या है कि जब आप फाइंड लगाएंगे तो फाइंड में कैसा होता है कि कर्ली ब्रेसेस भी आएगा। क्या आएगा? देखो, कर्ली ब्रेसेस ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है, बराबर। मतलब आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट आप सोचिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज तब यूज होना चाहिए जब मल्टीपल रिकॉर्ड हो, बट एक रिकॉर्ड के लिए हमको खाली ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। तो आप क्या करेंगे? फाइंड वन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फाइंड वन। तो अब क्या होगा? देखो, आपको ऐसा आउटपुट मिलेगा। देखिए, नहीं समझ में आया तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग का डेवलपर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जब भी आपको सिंगल रिकॉर्ड चाहिए होता है ना, क्या चाहिए होता है? सिंगल रिकॉर्ड। तो हम लोग सिर्फ फाइंड वन का यूज करते हैं, और मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए होता है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट मतलब हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। और अगर आपको डाउट होता है कि सिंगल या मल्टीपल कुछ भी आ सकते हैं तो भी हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। बट फाइंड में क्या होता है कि सिंगल रिकॉर्ड के अंदर आपको मिलेगा ना, तो भी वो एरे का ऑब्जेक्ट बना के देगा ऐसे। समझ में आया? पर सिंगल आपको अगर पता हो तो फिर आपको सिर्फ फाइंड वन का ही यूज करना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल में से मैं सिंगल रिकॉर्ड भी फैच कर सकता हूँ, मल्टीपल रिकॉर्ड भी फैच कर सकता हूँ, और फिल्टर भी लगा सकता हूँ। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप क्या करते हैं, मैंने अगर फाइंड लिखता हूँ db.employees.find, तो क्या होता है कि टेबल में से सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो सारे रिकॉर्ड 1 2 3 4 सबके सब आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। मैं लेकिन अगर आप फाइंड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अगर आप फाइंड वन लिख देते हैं, देखिए, फाइंड वन के अंदर कुछ नहीं लिखते तो ऑलवेज फर्स्ट रिकॉर्ड ही मिलेगा। अगर फाइंड वन के अंदर अगर आपने कंडीशन लिखी है तो जहां पर कंडीशन मैच होगी वो रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर फाइंड, देखो, फाइंड अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है तो सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, और फाइंड वन को ब्लैंक छोड़ा है तो क्या होगा? फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये खास ध्यान रखना है। डन? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मुझे टेबल के अंदर से डेटा को डिलीट करना हो तो सिंपल, डिलीट के लिए भी दो रहते हैं। सिंपल, एक रिकॉर्ड आ जाएगा, सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट वन, और मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट मैनी। सभी के अंदर सेम फंडा है। देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो ये अल्केश को ही मुझे डिलीट करना है, जिसका नाम अल्केश है, तो मैं क्या लिखूंगा? अब एक ही रिकॉर्ड डिलीट करना है, डीबी डॉट एम को लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? डिलीट वन। किसको डिलीट करना है? मुझे अल्केश को। तो इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, नेम लिखेंगे। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारे टेबल में से जिसका नाम अल्केश है वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो। तो देखो ये क्या कर देगा? एक्नॉलेज ट्रू, मतलब आपका फॉर डिलीटेड काउंट वन, मतलब एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। क्या हो गया है? एक रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। दिख रहा है? अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट करने हो तो आप क्या करेंगे? डीबी डॉट एम्प्लॉइज, और यहाँ पे लिख देंगे डिलीट मैनी। क्या करेंगे? डिलीट मैनी। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट। क्या लिख देता हूँ? पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पोस्ट के अंदर डिजाइनर। क्या लिख देंगे? डिजाइनर लिख दिया। तो इसमें डिलीट मैनी क्या करेगा? तो इसकी जिसकी पोस्ट डिजाइनर होगी वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। तो अभी हमारे पास दो रिकॉर्ड है, तो दोनों के दो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। देखिए आपको, अच्छा कोई है ही नहीं डिलीट डिजाइनर वाले, दिख रहे हैं? तो क्या हो गया? ट्रू हो गया। देखते हैं। अच्छा, डिजाइनर में क्या है? हमने कैपिटल डी लिखा है, इसलिए स्मॉल डी लिखना पड़ेगा। देखिए अभी डिलीटेड काउंट 2 आएगा। देखो क्या आ गया? 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अगर आप चाहे तो एक बार फाइंड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। फाइंड। अब हमारे टेबल में 3 रिकॉर्ड, एक ही रिकॉर्ड बचा है। कितना बचा है? एक ही रिकॉर्ड बचा है, क्योंकि अल्केश वाला हमने डिलीट वन से डिलीट कर दिया, और बाकी डिजाइनर वाले डिलीट मैनी से डिलीट कर दिए, तो हमारे पास एक ही रिकॉर्ड बच गया। ठीक है। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, तो मुझे इसके अंदर अब अपडेट करना है। क्या करना है? अपडेट को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ता है। अपडेट में मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये एक ही रिकॉर्ड है, आप बराबर क्या करेंगे? एक ही रिकॉर्ड बचा है तो आप फाइंड वन कर दीजिए, आपको एक ही रिकॉर्ड दिखेगा। अभी एरे दिख रहा है, मेरे को एरे नहीं चाहिए, तो आप ऐसे कर दीजिए। देखो ऐसे डायरेक्ट आ गया। तो मेरे पास ये राजेश नाम का रिकॉर्ड दिख रहा है। मुझे इसमें क्या करना है? इसका जो डेवलपर लिखा है ना, इसका पोस्ट, डेवलपर की जगह पे मेरे को मान लो इसको मैनेजर प्रोफाइल करना, इसका रोल बदल देना है, पोस्ट बदलना है, तो मुझे ऑब्वियसली अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट में भी सेम चीजें आती है, अपडेट वन और अपडेट मैनी। ठीक है। अब आपको 2 रिकॉर्ड चाहिए तो हम क्या करते हैं? यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक ही रिकॉर्ड दिखेगा राजेश,
तो हम लोग उसको क्लोन कर देते हैं। आप जानते हैं, राजेश को मैं लिख देता हूँ, चलो नीलम, ठीक है, और डेवलपर की जगह पे डिजाइनर, ठीक है, एक्सपीरियंस 4 की जगह पे 5 और सैलरी 50,000। यहाँ से इंसर्ट कर दिया। यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक बंदे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर हम लोग मोंगोडीबी से किसी टेबल को यूज करते हैं कंपास से, तो क्या हम लोग सेल से उसी को यूज कर सकते हैं? हाँ भाई, उससे क्या लेना देना। आपके पास उसके अंदर टेबल है तो उस टेबल को कंपास से भी यूज किया जा सकता है, सेल से भी यूज किया जा सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अभी आप फाइंड मारेंगे देखिए, तो आपको 2 रिकॉर्ड दिखेंगे। देखो, राजेश आ गया और नीलम आ गई, 2 रिकॉर्ड आ गया। अब मुझे अपडेट करना है, तो मुझे अपडेट करने के लिए मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जो राजेश है उसको मैं मैनेजर बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? मैनेजर। तो एक रिकॉर्ड अपडेट करना है। क्या करना है? एक रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो हम लोग अपडेट कर लेंगे डेटाबेस, और कौन सा टेबल में है? एम्प्लॉइज, ठीक है, डॉट अपडेट हुआ, ठीक है। किसको अपडेट करना है? राजेश को। तो उसमें 2 चीजें होती है। पहला होता है फिल्टर, मतलब पहले आपको किसको अपडेट करना है, तो जिसका नाम राजेश है तो आप ऐसा लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो सारे रिकॉर्ड अपडेट कर देगा। राजेश लिखा, नेम राजेश, मतलब जिसका नाम राजेश है उसके अंदर मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए डॉलर सेट का यूज होता है। बोले क्या अपडेट करना है? तो बोले हम लोगों को उसकी पोस्ट अपडेट करनी है। तो पोस्ट में आप क्या चाहते हो लिखना? तो पोस्ट में डेवलपर है ना, तो डेवलपर की जगह पे मैं मैनेजर चाहिए या मैनेजर, ठीक है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया मॉडिफाइड काउंट 1, मैच काउंट 1। मैच मतलब यहाँ से दिखा था जो नेम राजेश है उसके साथ कितने मैच हुए, रिकॉर्ड 2, और अपडेट कितने किए उसने? 1। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके फाइंड आप लगाएंगे तो देखिए 2 हो जाएंगे। राजेश में मैनेजर आ गया है और इसके अंदर नीलम में डिजाइनर। अब अगर आपको दोनों को अपडेट करना हो, मान लो दोनों का एक्सपीरियंस हमको 10 साल करना है, तो आप क्या करेंगे? तो db.employees डॉट और यहाँ पे अपडेट में, ठीक है। अब मेरे को सभी रिकॉर्ड करना हो तो मुझे यहाँ पे तो कंडीशन तो लगानी पड़ेगी। तो जब आपको सभी रिकॉर्ड को करना है तो इस फिल्टर को ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लिख दोगे पोस्ट डिजाइनर तो सिर्फ डिजाइनर वालों में अपडेट करेगा। ब्लैंक छोड़ दिया, अब सभी रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट के अंदर हमको ले लेना होता है डॉलर सेट अपडेट करने के लिए। यहाँ पे क्योंकि सेट के आगे डॉलर लिखा है, मतलब सेट क्या है? तो एक डॉलर ऑपरेटर है। क्या है सेट? क्या है? एक ऑपरेटर हो गया है। क्या हो गया है? ऑपरेटर। अगर आप मोंगोडीबी के अंदर समझना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके लिखेंगे ऑपरेटर, तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्वेरी ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर, इवैल्यूएशन ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर मिलते हैं। और वो क्या होता है कि जब हमको मोंगोडीबी स्पेसिफिक सीखना होता है तब हम लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं। अभी हमको किसी भी ऑपरेटर या किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको खुद डायरेक्टली वो ऑपरेटर समझा दूंगा। तो अपडेट करने के लिए आपको सेट ऑपरेटर का यूज होता है। इस तरह से लिखना होता है। आप क्या करना चाहते हैं? तो सबका एक्सपीरियंस में 10 साल करना चाहता हूँ, तो आप लिख दीजिए सेट के अंदर एक्सपीरियंस कितना करना चाहते हैं? 10, ठीक है, दैट्स इट। देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया मैच काउंट 2, मतलब सारे के सारे हो गए। मॉडिफाइड काउंट कितने मॉडिफाई हो गए? 2। आप चाहे तो फाइंड करके देख सकते हैं। आप दोनों के अंदर देखो एक्सपीरियंस कितना हो गया? 10-10 साल हो गया। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपने एक बार कोई भी डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन बना दिया है, कोई टेबल बना दिया है, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट 1 और इंसर्ट मैनी का अपडेट करना है तो उसके लिए अपडेट 1 और अपडेट मैनी का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ लिखते हैं फाइंड, तो आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, एक राजेश है और एक नीलम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे क्या करना है? जो राजेश है उसकी पोस्ट मैंने मैनेज की हुई है, उससे मुझे उसको डेवलपर बनाना है। तो मुझे एक रिकॉर्ड अपडेट करना है, मुझे मैनेजर से डेवलपर बनाना है, तो आप क्या लिख देंगे? डेवलपर, ठीक है। जैसे ही आप ये लिख देंगे और उसके बाद एंटर मारेंगे तो आपको, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे आउटपुट दिखने लगेगा कि भाई मैच काउंट 1। मैच मतलब कि ये फिल्टर, आपने जो कंडीशन लगाई थी उस कंडीशन के साथ एक रिकॉर्ड मैच हुआ और उसके अंदर मॉडिफाइड काउंट मतलब एक रिकॉर्ड हमने अपडेट किया। अगर आप चाहे तो उसको ऐसे करके देख सकते हैं, फाइंड करके देखेंगे तो पहले वाले में देखिए दिख रहा है राजेश का क्या हो गया है? डेवलपर। दिख रहा है मैनेजर से,
अब अगर मुझे दोनों रिकॉर्ड अपडेट करना हो तो आप क्या करेंगे? तो सिंपल, उसके लिए आपको db.employees. मान लो दोनों का क्या है एक्सपीरियंस, अभी 10-10 दिख रहा है, मैं दोनों के एक्सपीरियंस को 5 साल करना चाहता हूँ, तो मल्टीपल रिकॉर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपडेट मैनी, यहाँ पे आ गए। अपडेट मैनी के अंदर हम लोग यूज करेंगे पहला फिल्टर होता है, तो आप सभी रिकॉर्ड को करना चाहते हैं तो फिल्टर ब्लैंक रखना होता है। अगर आप कंडीशन रख दोगे तो जहाँ पे कंडीशन मैच होगी वो नहीं रिकॉर्ड को वो अपडेट करेगा। अगर हम सारे रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं तो कंडीशन को ब्लैंक छोड़ना होता है। फिर ब्लैंक छोड़ दिया, उसके बाद सेकंड डॉलर सेट आ जाएगा जिसको अपडेट करना चाहते हैं। तो हम सभी का एक्सपीरियंस अपडेट करना चाहते हैं, सबका एक्सपीरियंस आप क्या करना चाहते हैं? 10 से 5 साल करना चाहते हैं, कर दिया आपने, क्या हो जाएगा? अपडेट मैनी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? अपडेट मैनी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने जो कंडीशन ब्लैंक लिखी है तो मैच काउंट कितना हो गया है? 2 हो गया है, ठीक है। और आपने यहाँ पे लिखा है बैठ जाइए मैडम किसी भी कैफे में, ठीक है। अपडेट मैंने लिखा है तो यहाँ पे पहला जो दिख रहा है मैच काउंट, तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 के 2 रिकॉर्ड मैच हो गए, क्योंकि ब्लैंक लिखा है मतलब आप सारे रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो 2 रिकॉर्ड है तो 2 दिखाया। और मॉडिफाइड काउंट तो दोनों के अंदर अपडेट हो चुका है। अगर आप इसको रन करके देखेंगे फाइन, तो आपको देखिए दोनों के अंदर एक्सपीरियंस 5 दिखे। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बताइए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, तो अगर आप क्वेरी से, क्वेरी बोलिए या कमांड बोलिए, एक ही बात है। क्वेरी से अगर आप किसी भी टेबल के अंदर मोंगोडीबी में क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो 4 वही अवेलेबल है इंसर्ट करने के लिए, इंसर्ट वन एंड इंसर्ट मैनी, रिट्रीव करने के लिए या रिकॉर्ड फैच करने के लिए फाइंड एंड फाइंड वन, डिलीट करने के लिए डिलीट एंड डिलीट वन एंड डिलीट मैनी, एंड अपडेट करने के लिए डिलीट अपडेट वन एंड अपडेट मैनी। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अगर आपको सारे डेटाबेस देखने हैं, फिर से रिपीट कर देता हूँ, सारे डेटाबेस अगर आप देखना चाहते हैं तो 100 डीबीएस लिखेंगे। किसी भी डेटाबेस के अंदर आप जाना चाहते हैं तो आप यूज करके डेटाबेस का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप डीबी लिख के चेक करेंगे तो आपको आपका डेटाबेस का नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी डेटाबेस के अंदर है और उसके अंदर देखना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के उसके अंदर कलेक्शन कितने हैं, तो 100 डीबीज की जगह पर आपको 100 कलेक्शंस भी लिख सकते हैं। तो इससे आपको देखिए अभी हमारे डेटाबेस के अंदर एक ही कलेक्शन है तो आपको एक ही दिख रहा है, राइट। अगर आप, हाँ राइट, एक ही रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जितने भी कलेक्शन होते हैं आप कलेक्शन इस तरह से देख सकते हैं और इंसर्ट अपडेट डिलीट इस तरह से कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई क्वेरी हो, कुछ मिस हो गया होगा तो प्लीज आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनी डाउट किसी को यहाँ तक? भाई अनम्यूट किसी क्वेश्चन का है? हाँ, आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, किसी ने बंदे ने क्वेश्चन लिखा है, राइट वाला नोट्स कहाँ दिखता है यहाँ पे? ऑल मैसेजेस, नहीं नहीं, वो अब कौन से उसमें किया है उस पे देखना पड़ेगा। इन कॉल मैसेजेस, इस पे तो नहीं है। अगर मैं देखूँ तो